नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो मुद्दा है एशिया कप 2025। और इस मुद्दे ने या भारत की इस जीत ने सभी भारतीयों का सिर फक्र से क्या कर दिया है, ऊंचा कर दिया है। और आप इस बात को देखिए कि जब पाकिस्तान ने तैयारी इस बात की करी कि क्वेश्चन में शर्मा जी के बेटे से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस बार प्रश्न वर्मा जी का आ गया। और वर्मा जी ने जो कुटाई पाकिस्तान की वह आपने कल टीवी स्क्रीन पे क्या हुई, देखी होगी। तो साथियों, ये मैच ऑपरेशन सिंदूर के बाद आयोजित हुआ। और इस मैच के लिए बहुत सारे किंतु परंतु थे। साथ में देश के अंदर विपक्ष के द्वारा बहुत सारे प्रश्न उठाए गए। साथ में भारत के अंदर भी सोशल सोशल मीडिया पर कैंपेन चला कि भारत को इस श्रृंखला में भाग नहीं लेना चाहिए। तो ये आईसीसी का डिसीजन या भारत सरकार का डिसीजन या बीसीसीआई का डिसीजन था कि भेजेंगे नहीं भेजेंगे। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में और हमको कंपटीशन के दृष्टिकोण से इस मैच को देखना है। तो एक भारतीय के नाते तो सबसे पहली बात यह है कि खुशी अच्छी हो रही है। कुटाई तबीयत से हुई, बेइज्जती तबीयत से हुई। एक ही श्रृंखला में 3 बार क्या हुआ, मारा और हराया। और जब एक मैच के बाद पाकिस्तान में टीवियां टूटने लगती हैं, तब सोचिए ये जो दुख था, ये ऐसा नहीं था दुख के 6 महीने बाद आया, साल भर बाद आया। गम भूल नहीं पाए, उसके बाद फिर चोट, फिर थोड़े से रिलैक्स हुए, फिर चोट। और इसी चोट में बहुत सारी चोट भारत ने क्या हुई, पाकिस्तान को दी। तो इसके फैक्ट देख लेते हैं, कहां से प्रश्न बनता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, इसका जो मेजबान था वो यूएई था। इसका जो संस्करण था ये 17वां था। इसका आयोजन का हुआ यूएई में हुआ। इसका जो स्वरूप था ये T20 मैच था। गत विजेता भारत था, 2023 में जीता था। भाग लिया 8 टीमों ने, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, यूएई, ओमान और हांगकांग ने इसमें क्या हुआ, भाग लिया। अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो इसमें बहुत दिलचस्प घटनाक्रम हुए। भारत ने पाक को 5 विकेट से क्या हुआ, हराया फाइनल में। दूसरी बार भारत एशिया कप क्या हुआ है, जीता है। टूर्नामेंट में भारत की ये क्या है, तीसरी जीत है। यानी पाकिस्तान को मैंने शुरू में बताया कि तीसरी बार ढंग से क्या हुई, कुटाई करी है। ओवरऑल 8वीं जीत है और पाक को क्या हुई, एंड में जाके क्या हुई, शिकस्त दी है। भारत ने मल्टीनेशनल इवेंट में लगातार ये 20वां मैच क्या हुआ है, जीता है। और आपको पता होगा कि किसी भी स्थिति में ये पूरी श्रृंखला हिंदुस्तान पाकिस्तान पे फोकस रही। और ये चर्चा रही कि हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे, ड्रेसिंग रूम का गेट कर बंद कर लिया, ये कर दिया वो कर दिया। यानी पाकिस्तान की जितनी बेइज्जती कर सकते थे उतनी करी। और जब पहली बार मैच जीते तो भारतीय टीम के कप्तान ने बोला कि ये जो जीत है ये समर्पित है भारत के सैनिकों को या भारत के लोगों के लिए। तो देखिए, भारत ने पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। नहीं ले रहे, नहीं ले रहे, जाओ घर ले जाओ ट्रॉफी। ठीक है। कुलदीप यादव ने T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में 30 रन देकर 4 विकेट लिए। यह किसी भारतीय का सर्वश्रेष्ठ क्या स्कोर है। इसके साथ साथ अभिषेक शर्मा विराट कोहली के बाद एक ही टूर्नामेंट में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले क्या हुए, भारतीय बने। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि मोहसिन नकवी कौन है, तो एक तो वहां पर भी पीसीबी क्या चीफ है, साथ में एशियाई क्रिकेट परिषद के क्या है, अध्यक्ष भी है। और एक फैक्ट शिवम दुबे के बारे में है, इसको आप चाहे न्यूमरोलॉजी से जोड़ लीजिए, ज्योतिष से जोड़ लीजिए, कि शिवम दुबे ने अभी तक जिस भी फाइनल मैच में खेला है वह मैच पूरी तरीके से शिवम दुबे की टीम क्या हुई, जीती है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अगर उनका ये सिद्धांत काम कर रहा है तो आगामी वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का होगा उसमें शिवम दुबे साहब खेलें। और ऐसे लोग जो इस बात को कह रहे हैं कि शिवम दुबे साहब जिसमें खेल रहे हैं, मतलब पंडित जी जिसमें खेल रहे हैं, वो मैच या वो फाइनल मैच भारत क्या हो रहा है या शिवम दुबे साहब की टीम जीत रही है, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे
कि शिवम दुबे साहब लंबा खेलें और आगामी विश्व कप के अंदर फाइनल में भारत पहुंचे और भारतीय टीम क्या है, विश्व विजेता क्या हो, बने। ठीक है। तो साथियों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आपसे मुलाकात होती रहेगी। साथ में सफल आईएएस अभी हाल ही में यूपीएससी प्री और एमपीपीएससी प्री और मेंस का बैच नया स्टार्ट कर रहा है, जिसमें छात्रों को बेसिक नॉलेज से लेकर किस प्रकार से मेंस के प्रश्नों को हल करना है, हल करने का तरीका क्या है, इसके साथ साथ ये कैसे आप समझें कि कौन सा प्रश्न आ सकता है और कौन सा प्रश्न मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे हम किसी चीज को क्या करें, सिलेक्ट करें। यानी ये बैच इस बात पर फोकस करेगा कि प्री से लेकर मेंस, मेंस से लेकर इंटरव्यू और पर्सनैलिटी डेवलप करने के बाद फाइनल सिलेक्शन तक क्या हो जाए। बच्चों को इस बात के लिए परेशान ना होना पड़े कि वो किसी स्थिति में पहले किसी की यहाँ मीन्स पढ़ रहे हैं, फिर किसी के यहाँ के आंसर राइटिंग कर रहे हैं, फिर वो कॉपी चेक करा रहे हैं। इन सब चीजों से बच्चों को क्या हुआ, निकाला जाएगा। यानी एक बैच ही आपको जमीन से लेकर आसमान तक की तैयारी, यानी आपको इस प्रकार से तैयार करेगा कि आप किसी भी एमपीपीएससी की परीक्षा में बिना घबराएं और उस परीक्षा को आप क्या कर पाए, पास कर पाए। धन्यवाद साथी।